गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू एमएससी एकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग सो ग्रेट। तो हमारा रीजनिंग में चल रहा था, क्या चल रहा था, कोडिंग कोडिंग चल रहा था और उसका एक लेक्चर अभी हो चुका है और उसमें हमने बेसिक चीज़ें सीखी थी कि उनका जो ऑर्डर रहता है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स का ए से जेड तक, वो किस तरीके से हम याद रख सकते हैं बेसिकली। और इसके अलावा हमने क्या करे थे, तो इसके अलावा उनका जो अपोजिट रहता है बेसिकली, अपोजिट को किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, निकाल भी सकते हैं और याद भी किस तरीके से रख सकते हैं। तो वो सारी चीज़ों को हमने डिस्कस करे थे अपने कल के लेक्चर में बेसिकली। ठीक है, अब हम इसमें कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है। ठीक है। और पहले मैं टाइप पे थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ कि जो कोडिंग डिकोडिंग का टाइप क्या क्या पढ़े थे हमने। तो फर्स्ट टाइप रहता था उसमें, तो कल मैंने पूरा नहीं बताया वो। ठीक है, तो लेटर टू क्या रहता है, नंबर रहता है। ठीक है, वही कर रहे थे ना, लेटर टू नंबर। सेकंड टाइप रहता है लेटर टू लेटर। ठीक है, थर्ड थर्ड टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, उनमें क्या रहता है, नंबर टू लेटर, नंबर टू लेटर, सॉरी नंबर टू वर्ड। वर्ड और लेटर में यहाँ पे डिफरेंस है थोड़ा। ठीक है। और फोर्थ टाइप जो रहता है उसका नाम तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जैसे परसेंटेज हो गया, ये एट द रेट, ये हो गया एट द रेट का साइन हो गया। ठीक है, ये डॉलर का साइन हो गया, हैज हो गया। ठीक है, स्टार, इस टाइप के कुछ साइन दे रखे होंगे और इनके लिए कुछ वर्ड के रूप में इन्हें क्या कर रखा होगा, कोडित कर रखा होगा बेसिकली। ठीक है, तो स्पेसिफिक एक वर्ड के लिए एक कोड दे रखा होगा, तो हमें कोई दूसरा बहुत सारे क्या दे रखे होंगे वर्ड और उनके कोड दे रखे होंगे, तो हमें जो पूछा जाएगा वो हमने बस निकालना है। तो इन चार टाइप के क्वेश्चन पर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो आप लोग बने रहना, आज के लेक्चर में थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि सारे टाइप हम कवर करेंगे और सारे टाइप के क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं। तो इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, कहाँ तक कर लिए थे हमने, कल कर लिए थे हमने, आई थिंक गॉड तक कर लिए थे हमने ना। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ तक कर लेता हूँ। तो गॉड तक हमने पिछले अपने कुछ लेक्चर में कर लिए थे। ठीक है, अब हम इसमें कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है एक, तो मैं क्वेश्चन को पूरा बोल रहा हूँ, आप चाहे तो पूरा लिख लेना या फिर शॉर्ट में ही लिख लेना मेरे साथ। ठीक है, इन निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में क्रॉ को, CROW, क्रॉ को 64 और ईगल को 125 के रूप में कोडित करा जाता है। तो पैरट, पैरट को किस प्रकार से कोडित करेंगे। ठीक है, और ऑप्शन है इसके, आप लोग खुद से ट्राई भी कर सकते हो अब। ठीक है, ये कुछ भी ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ, लेकिन जो ये आ रखा है ये एसएससी के CGL एग्जाम में आ रखा है, CGL में। ठीक है, 2021 का था जो CGL में आ रखा है। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, किस प्रकार से आप देखो, अरे आप रो को देखो। ठीक है, तो इसको क्या लिख रखा है, 64 लिख रखा है। अगर आप ध्यान से देखो इसमें, अगर आप इनके क्या करते हैं, सीक्वेंस को भी लिखने जाओगे ना, चाहे आपने क्या कर रखा है उनको याद भी कर रखा है, फिर भी इसमें टाइम लग जाएगा क्योंकि ठीक है, यहाँ पे देखो अब क्या किस प्रकार से अगर आप पहली बार करने जाओगे तो सी का कोड क्या होगा बेसिकली, सी कितने नंबर पे रहता है, 3 पे रहता है ना, R 18 पे रहता है, वो कितने पे रहता है, एजोटी के अकॉर्डिंग 15 पे रहता है, फिर डब्ल्यू कितने पे रहता है, तो 23 पे रहता है ना, 23 पे ही रहता है। डब्ल्यू कितने पे रहता है, 22 पे रहता है। वो 24 पे रहता है, 24 पे। सॉरी 23 ठीक तो था यार, 23 पे ये हो गया। ठीक है, अगर आप इनको सम करने जाओगे तो ये काफी ज्यादा बड़ा आएगा, यहाँ से देख लो। ठीक है,
15 और 18 और 15 को अगर आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 15 दूनी 30 और 3 33 और 3 36 और 23, 6 और 3 9, तो कितना आ रहा है? 59 आ रहा है। वैसे 59 इनका सम आ रहा है, ठीक है। अब 59 से आप 64 में किस प्रकार से जा सकते हो? तो अगर हम प्लस क्या कर दें, इसमें नंबर ऑफ लेटर्स को कर दें 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 4 है। तब भी 64 नहीं आ रहा, तब भी कितना आ रहा? तब भी 63 आ रहा है ये, ठीक है। एक की फिर भी कमी पड़ रही है। तो अब क्या कर रखा होगा इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें ये वाला तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। अब इसमें दूसरा देख लेते हैं कि जैसे अब 64 में जा रखा है ना, तो यहाँ पे देख लो नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ लेटर्स हैं। 4 से हम 64 में किस प्रकार से जा सकते हैं? तो आपको पता होगा कि 64 क्या रहता है हमारा? परफेक्ट क्यूब रहता है, ठीक है। पूर्ण घन रहता है, ठीक है। तो अगर 4 को 4 टाइम 3 टाइम अगर मल्टीप्लाई करोगे ना, तो कितना आएगा? 4 4 16, 4 जा 64, ठीक है। तो 4 का क्यूब हो गया। तो क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है कि नंबर ऑफ लेटर्स का क्या कर रहे हैं? क्यूब कर रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 है, तो 5 का क्यूब कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 5 25, 5 125 आ गया, ठीक है। तो मतलब सही है हमारा जो कॉन्सेप्ट हम अपने हिसाब से लगा रहे हैं। तो इस हिसाब से आप पैरेट का देख लो, नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 का अगर 6 का क्यूब निकालें तो कितना होता है? 216, 6 छके 36 और 3, 1 2 3 4 5 6, 6 छके 36, 18, 216, ठीक तो आ रहा था, ठीक है। तो 216 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं इसमें जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में टॉपर को एक निश्चित कूट भाषा में टॉपर को 66 और मार्क को मार्क को 61 के रूप में कोडित करा जाता है। तो उसी उसी कूट भाषा में इंड्यूस इंड्यूस को किस प्रकार से हम कोड करेंगे, ठीक है। ऑप्शन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आप ट्राई कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन है यहाँ पे, आप ट्राई करना इनको, ठीक है। टॉपर को क्या कर रखा है? 66 कोड कर रखा है बेसिकली, ठीक है। टॉपर जो वर्ड के सीक्वेंस होंगे वो किस प्रकार से होंगे? इसके जो लेटर्स के सीक्वेंस होंगे, T20 करके पढ़े थे ना, वो एजॉटी के अकॉर्डिंग 15 पे हो गया। पी 16 साल के प्रिंस वाला, फिर से 16 साल के प्रिंस वाला, फिर ई कितने पे हो गया? 5 पे हो गया, ठीक है। आर कितने पे होता है? 18 पे होता है। तो अगर हम इसको प्लस करने जाएं तो कितना हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा ना, ये काफ़ी। 16 दूनी 32 यहाँ पे हो गया, ठीक है। 32 और 18 कितना हो जाएगा हमारा? सीधे सीधे 50 हो जाएगा, ठीक है। और 5 55, ठीक है। 55 और 15, ठीक है। कितना हो जाएगा? 70, 70 और फिर ये 20 भी तो है यहाँ पे, 90 हो रहा है। ये तो सीधे बहुत बड़ा हो रहा है ना। तो 90 से अगर हम 90 से 66 पे किस प्रकार से जा सकते हैं हम? इसके अगर 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड भी करेंगे तब भी कुछ होगा नहीं मेरे को लग रहा, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं लग रहा है अब इसके अपोजिट देख लेते हैं हम एक बार, ठीक है। प्रॉपर प्रॉपर वर्ड है जो, इसके अपोजिट को देख लेते हैं हम, ठीक है। अपोजिट क्या रहता है? ठीक है, T20 पे रहता है, तो हाँ इसका अपोजिट क्या रहता है? टी का जी रहता है ना। जीटी रोड करके पढ़े थे। ओ का हमने क्या पढ़ा था? लव करके पढ़े थे, ठीक है। ठीक है, ओ का अपोजिट क्या रहता है? बेसिकली एल रहता है। और लव हमने क्या पढ़ा था कि जो भी लव के चक्कर में पड़ता है उसके सर्कल में 12 बज जाते हैं, ठीक है। तो एल 12 पे रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर एल हो गया, ये 12 पे हो गया। G7 हमने पढ़ा था, ठीक है। पी
पीके मूवी करके पढ़े थे हम, ठीक है। के कितने पे रहता है, किंग्स 11 पंजाब पढ़े थे, फिर से ये पी का अपोजिट के हो जाएगा, 11 पे हो जाएगा, ई 5 पे हो जाएगा, आर कितने पे पढ़ा था हमने, अरे यार, सॉरी सॉरी, पी का अपोजिट कर रहे थे ना हम। ठीक है, तो ई का अपोजिट हमने क्या पढ़ा था, ई वी करके पढ़ा था ना, ये पी का अपोजिट के हो गया, वी इवनिंग वंदना, ठीक है। अब भी कितने पे होता है, तो भी होता है 22 पे, ठीक है। और आर क्या पढ़ा था, आर का अपोजिट किस प्रकार से पढ़ा था हमने, इंडियन रेलवे करके पढ़ा था, ठीक है। तो आई, आई कौन से इस नंबर पे रहता है, आई नो करके हमने पढ़ा था। तो इन सबको सम करो अगर, 11 दूनी 22, ठीक है, 22 और 22 कितने हो गए, 44 हो गए, और 12 और 7, 19, 19 और 9, 19 और 9 कितना हो गया, 28। तो अब इनको सम कर रहे हैं तो कितना हो रहा, 8 और 4 12, ठीक है, 12 1 हासिल आ गया, 5, 72 ये लगभग आ रहा है, 72। तो अपन 72 से अब 66 में जा सकते हैं क्या, हाँ जा सकते हैं, थोड़ा नजदीक तो लग रहा है ना, 72 66। अगर हम क्या कर दें, 72 में से किसको माइनस कर दें बेसिकली, अगर हम 72 में से किसको माइनस कर दें, तो 72 में से अगर 6 घटा देते हैं तो कितना आ जाता है हमारा, 66 आ जाता है, ठीक है। तो 6 क्यों घटाएंगे हम, ये इसका भी कॉन्सेप्ट है कि नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 72 - 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। तो क्या कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है, तो इसमें भी आप चेक कर लेना खुद से कि ठीक है, कि मार्क किस प्रकार से होगा बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे इंड्यूस का हमने निकालना था ना, इंड्यूस का, ठीक है। अब आई का अपोजिट क्या रहता है, आर रहता है, पहले अपोजिट वर्ड लिख लो, ठीक है, इंडियन रेलवे करके, या फिर एक काम करो, ठीक है, इनका इनका जो क्या लिख लो, इनका सीक्वेंस लिख लो जो भी इनका है, और 27 में से उसको माइनस कर दो, तो खुद और तो से क्या हो जाएगा, जो भी हमारे पास आएगा वो अपोजिट तो होगा इसका सीक्वेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आई कितने पे रहता है, 9 पे रहता है, ठीक है, ये इन एन है ना, तो ये 14 पे हो गया, ठीक है। यहाँ पे डी, डी रहता है 4 पे, ठीक है। यू 21 पे पढ़ा था हमने, ठीक है, सी 3 पे पढ़ा था, ई 5 पे पढ़ा था। अब इनके अपोजिट किस प्रकार से निकालोगे, कि अब इसमें से 27 में से 9 को माइनस कर लो, ठीक है, 20, इसमें तो ज़्यादा टाइम लग रहा है यार, 27 - 9 करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा, 18 आ जाएगा, ठीक है, 18 आ गया अपोजिट। इस प्रकार से निकाल देना, आप खुद ही निकाल देना, ठीक है। या फिर ऐसे कर सकते हो आप, या फिर 27 में से प्रत्येक को माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे आप 14 को माइनस करो फिर, ठीक है, कितना हो रहा है ये, 13 हो रहा है, ठीक है, 13 ये हो गया। फिर 27 - 4 करोगे तो 23 ये हो गया। फिर 27 - 21 करोगे बेसिकली तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 27 - 3 करोगे, 27 - 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा यहाँ पे। 27 - 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास, अब इनको अलग अलग करना थोड़ा, अब इनको प्लस भी करना पड़ेगा अभी, ठीक है। तो प्लस कर लेते हैं इनको, 4 2 8, और 8 और 6 14, और 14 और 3 कितना हो गया, 17, 17 और 3 कितना हो गया, 20, ठीक है। 2 4 5 6 और 7, एक 8, 8 और 2 10, तो 100 आ रहा है मेरे हिसाब से, तो 100 है, ऑप्शन नंबर डी में है। आप भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना, या तो आप इस प्रकार से कर सकते हो, ठीक है, 27 में से माइनस करके, वो क्या होता है उसका, अब जो भी नंबर आएगा, ये नंबर आ रहे हैं ना, तो इसके अपोजिट का ही क्या होगा, वो सीक्वेंस होगा बेसिकली, ठीक है। आर का, आर कितने पे रहता है, 18 पे रहता है, ठीक है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, ये एम का रहता है 13। इस प्रकार से आप कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें।
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन है अलार्मिंग का कोड। एक वर्ड दे रखा है एक निश्चित कोड भाषा में अलार्मिंग का कोड इस प्रकार से है, ठीक है। अलार्मिंग का कोड दे रखा है हमारे पास 150, ठीक है। और 150 दे रखा है, तो फ्लोटर का हमने बताना है सीधे सीधे। इसमें आप कोई हिंट नहीं है, दूसरी एक ही है बस। FLOATER फ्लोटर का कोड क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करिएगा। तो ये सारे हमारे पास क्या दे रखे हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। हम्म। तो अलार्मिंग का कोड सीधे सीधे कितना है, 150 है हमारे पास दे रखा है। 150 किस प्रकार से आ रखा है, ए कितने पे रहता है, 1 पे रहता है। एल लव के चक्कर में वाला 12 पड़ा था, ठीक है। सॉरी 12 पड़े थे ना यहाँ पे। और ए क्या पड़ा था हमने, ए फर्स्ट ही पे तो रहता है। आर 18 पे, एम एम 13 पे रहता है, ठीक है। और फिर आई कितने पे रहता है, 9 पे रहता है। एन 14 पे, जी 7 पे रहता है। तो इनको प्लस करने अगर जाओ आप, ठीक है, तो ये तो किस प्रकार से हो सकता है। 13 दूनी 26 और 1 27, 27 और 7 34 और 9, इनको प्लस कर देना आप, ठीक है। 43 और 18, 43 और यहाँ से 18 19 और 21, ठीक है। 20 और 12 30, 5 और तो यहाँ पे 75 आ रहा शायद, ये मेरे हिसाब से तो, ठीक है। तो 75 से हम 150 पे किस प्रकार से जा सकते हैं। तो 75 का अगर हम डबल भी कर देते हैं, ठीक है। 75 का अगर हम क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। 5 दूनी 10, तो ठीक तो आ रहा है। 75 का डबल करके सीधे सीधे क्या आ रहा है, 150 आ रहा। तो जो सम ऑफ लेटर्स है ना, सम ऑफ लेटर्स, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, उनका डबल कर दे रहे हैं। इस टाइप के भी आ सकते हैं सिंपल से क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोटर का F4 क्या पड़ा था, फिक्स फिक्स 6 पे पड़ा था। L 12 पड़ा था, ठीक है। L O कितने पे पड़ा था, एजोटी के अकॉर्डिंग 15 पे पड़ा था। A 1 पे, E 20 करके करे थे। E कितने पे होता है, 5 पे होता है। R कितने पे होता है, 18 पे होता है। अब इन सबको सम करने जाओ अगर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये। हम्म। तो एक बार सम कर लेते हैं इनको, ठीक है। 8 इस 40 4 4 15 12 और 6, यही है ना। आप लोग कर लेना इसका वैसे कैलकुलेट, ठीक है। डबल करके ही आ जाएगा ये। 6 और 2 8, 8 और 5 कितने हो गए, 13, 13 और 4 17, 1, ठीक है। 2 3 4 3 7, 77 आ रहा है। इसका डबल करेंगे अगर, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14 1 15, 154, 154 आ रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, ठीक है। तो इसका डबल करना है सीधे सीधे। अब जरूरी नहीं है यही कॉन्सेप्ट है, आप क्या कर सकते हो, अब इन क्वेश्चन में आप जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, जरूरी नहीं है कि यही वाला क्या लग रहा होगा हमारा, बेसिकली लॉजिक लग रहा होगा। आप खुद से भी यहाँ पे कुछ सोच सकते हैं। तो वो अब हम पे बात है कि एग्जामिनर किस टाइप का वहाँ पे लॉजिक लगा रहा है। बस एग्जामिनर को दिमाग को यहाँ पे पढ़ना रहेगा कि वो क्या बना रहा है, बनाना चाह रहा है, ठीक है। कहीं बेवकूफ तो नहीं बना रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, ठीक है। कि डिक्शनरी एक वर्ड है, एक निश्चित भाषा में डिक्शनरी, डिक्शनरी को 20 के रूप में कोडित करा जाता है। और उसी कूट भाषा में मोबिलिटी, मोबिलिटी
मोबिलिटी को 16 कोड करा जाता है। तो टर्मिनेशन, तो टर्मिनेशन को क्या कोड करेंगे? तो आप लोग खुद से सोचो, तब तक मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं, आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इतना बड़ा वर्ड है, तो यहाँ पे आप ये मत करने लग जाना, आप थोड़ा दिमाग के वाले भी काम करने हैं यहाँ पे, ठीक है। दिमाग वाले क्या काम करने हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे डिक्शनरी वर्ड दे रखा है ना, अब इसका इतना बड़ा वर्ड दे रखा है, अब इसका अगर हम इसके जो सीक्वेंस रहते हैं बेसिकली, अगर हम वो क्या करते हैं, सम करते हैं, ठीक है, तो वो तो काफी बड़ा नंबर होना चाहिए ना, लेकिन ये तो 20 ही आ रहा है बस यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कर रखा है, बेसिकली जो नंबर ऑफ लेटर्स है इन्हीं से कुछ कर रखा होगा। तो नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 10 है। सीधे 10 का डबल ही तो कर रखा है, तो नंबर ऑफ लेटर्स का डबल कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरे में देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल कर रखा है 16। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 का डबल करना है, 11 का डबल कितना हो जाएगा। अरे सही है कि इस इसमें ऑप्शन जो एक है ये गलत है यहाँ पे। 24 दो बार आ गया ना, तो 22 होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ अलग टाइप का देख लेते हैं, ठीक है। एक निश्चित कूट भाषा में पोयम को एक निश्चित कूट भाषा में पोयम को 63 के रूप में कोडित करा जाता है, तो फाइल को क्या कोड करोगे? ठीक है, आप लोग ट्राई करना। तो पी कितने पे होता है हमारा, पी के लिए हमने क्या पढ़े थे, तो यहाँ पे पी का कोड, पी कितने पे होता है, 16 पे होता है ना, 16 साल के प्रिंस को, ठीक है, उस तरीके से 15 पे ये होता है। ई कितने पे होता है, 5 पे। एम कितने पे होता है, 13 पे होता है एम। अब इसको प्लस करने जाए हम इन सारे को, ठीक है। तो 5 3 8 और 5, 8 और 5 13, और 13 और 6 कितना हो गया, 19 हो गया, ठीक है। एक, एक दो तीन चार, 49 आ रहा है। अब 49 से हम क्या 63 में पोएम, 49 से 63 में किस प्रकार से अब जा सकते हैं हम, तो नहीं जा सकते ना, ठीक है। डबल करेंगे तो काफी बड़ा आ जाएगा, तो क्या पता इनका अपोजिट निकाल रखा होगा, ठीक है। तो एक बार अपोजिट भी देख लेते हैं इसका, पोएम वर्ड है ना, इसका अपोजिट देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब 16 का अपोजिट क्या होगा, पीके मूवी करके पढ़ा था ना, तो के पढ़ा था, किंग्स 11 पे पढ़ा था, ठीक है। वो क्या अपोजिट क्या पढ़ा था, एल पढ़ा था, एल का क्या रहता था, 12 रहता था, ठीक है। ई का अपोजिट क्या पढ़ा था हमने, इवनिंग वंदना करके पढ़े थे, ये 22 पे रहता है, ठीक है। एम कितने पे पढ़ा था हमने, एम 13 पे पढ़ा था, तो एन, एन होगा इसका अपोजिट, और 13 पे ही होगा। अब इनको करो तो एक बार जरा सम, 13 दूनी 26 और एक 27, 27 और 11 कितना हो जाएगा, 38 और 22, ठीक है। 8 और 2 10, 3 और 2 5 और एक 6, 60 हो रहा है, ठीक है। अब 60 से किस पे जाना है हमने, 63 में किस टाइप से जा सकते हैं, तो सिंपल सा है, प्लस क्या कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। अब +3 क्यों कर रहा है यहाँ पे, अब इसका भी कोई मतलब नहीं है यहाँ पे।
सॉरी 60 बन रहा है कि ये 59 आ रहा है, ये एक बार देख लेते हैं। 3 और 2 5 और 2 7 और एक, ठीक है 8। एक बार फिर से सम कर लेता हूँ मैं इनको, ठीक है। 3 और 2 कितना हो गया, 5 और 2, 5 और 2 7 और एक 8 हो गया, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 3 4 5, 58 ही हो रहा है यार। 58 में अगर हम क्या कर देते हैं, प्लस का 4 कर देते हैं। सॉरी इसका जो ये अब इसीलिए गलत आ रहा है ये, यहाँ पे 4 होगा। m का अपोजिट क्या हो गया हमारा, n हो गया ना, तो n कितने पे होगा, 14 पे होगा, ठीक है। तो कितना आ रहा था हमारा, अब देखो तो इनको प्लस करके जरा एक बार। तो 4 और 2 6 और 2 8 और एक 9, ठीक है। और एक 3 4 5, ठीक है। 59 आ रहा है, 59 में प्लस 4 कर देंगे तो 60 क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा, ठीक है। तो नम क्या कर रहा है ये, अपोजिट का सम कर रहा है, ठीक है। अपोजिट का सम कर रहा है और फिर वो क्या कर दे रहा है उसमें, +4 कर दे रहा है, ठीक है। तो मैं इसके ऑप्शन भी लिखना यहाँ पे भूल गया था, तो ऑप्शन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 80। ये सारे ऑप्शन है भाई इसके, ठीक है। अब फाइल का, फाइल है ना, F4 क्या पढ़ा था मैं, F4 6 पढ़ा था, ठीक है। और F का अपोजिट क्या रहता है, तो F के लिए क्या करे थे हमने, F उफ ये गर्मी करके करे थे ना, तो F का उल्टा क्या हो जाएगा, F का क्या था, उफ ये गर्मी करके करे थे हमने यहाँ, ठीक है। U हो जाएगा, U कितने में होता है, 21 पे होता है। फिर I का अपोजिट क्या रहता है, R रहता है, R कितने पे रहता है, 18 पे रहता है। L का अपोजिट O रहता है, O कितने पे रहता है, 15 पे रहता है। E 5 पे रहता है। और V हुआ इसका अपोजिट, ठीक है। तो 22 पे V होगा। तो आप लोग इनको कर लेना कितना आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली कितना आ रहा है ये, 5 और 2 7 और 8 15 और एक 16, ठीक है। एक आ गया, 2 और एक 3 4 5 6, 66 इसका आ रहा है। और 66 में क्या करेंगे, अब प्लस क्या करेंगे, नंबर ऑफ लेट 4 कर देंगे। तो कितना आ जाएगा ये, 60 70 आ रहा है तो। हम्म, क्या हो रहा है एक बार, 15 दूनी 30, 30 33 और 33 और 42 और 43, तो 9 3 3, तो 3 और 3 6 हो गया। और ये कितना हो रहा है, फिर से 6 हो रहा है। 76, 76 में +4 करेंगे हम, ये तो 80 आ रहा है। 80 ऑप्शन में है क्या, हाँ है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में काफ़ी टाइम ले लिया भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लिख लो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहीं पे लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में मार्केट को मार्केट को 15 के रूप में कोडित करा जाता है, ठीक है। और सबमरीन को 21 के रूप में कोडित करा जाता है। तो कन्वेंशनल क्वेश्चन हो तो नहीं है कहीं,
कन्वेंशनल, कन्वेंशनल को किस प्रकार से कोड करेंगे? तो आप देख देख सकते हो सीधे सीधे यहाँ पे मैंने क्या बोला था, 1 2 3 4 5 6। अब 6 से हम एक यहाँ पे अगर हम मार्केट की में कितने वर्ड है, 6 है ना टोटल। अगर हम क्या करते हैं 15 पे जाना है तो अगर हम इनके वर्ड करते हैं तो काफी पढ़ा जाएगा ना ये। तो इसके लिए क्या कर लेते हैं, हम इनके जो नंबर ऑफ लेटर्स है इन्हीं से हमने कुछ ना कुछ करना होगा। तो 6 से हम 15 पे किस प्रकार से जा सकते हैं, तो 6 दूनी 12, 6 3 18 होता है, ज्यादा होता है ना, तो 6 दूनी 12 कर देते हैं, डबल कर देते हैं। 6 दूनी 12 हो गया, +3 कर देते हैं। ठीक है, तो क्या कर देते हैं इसमें, अगर ठीक है, नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 और प्लस क्या कर देते हैं, 3 कर देते हैं। तो क्या ठीक हो रहा है? अब सबमेरीन का देख लेते हैं, ठीक है, चेक करने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 और डबल कर देते हैं, 9 दूनी 18, और फिर 18 में 3 का प्लस कर देते हैं तो 21। ठीक है, ठीक है। अब इसमें कन्वेंशनल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है, 12 में हम किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 का, और +1 कर देते हैं, +3 कर देते हैं, सॉरी। 12 दूनी 24 और 3 27। इसके ऑप्शन नहीं लिख रखे हैं लेकिन इसका आंसर जो है 27 है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें कुछ। अब इसमें एक नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ रहे थे, तो लेटर टू नंबर कोड कर रखा था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें कि लेटर टू लेटर किस प्रकार से कोड करा जाता है। ठीक है, तो टाइप 2 है इसका, टाइप 2। ठीक है, क्या है, लेटर टू लेटर, लेटर टू लेटर कोडिंग। ठीक है, अब इसमें सीधे क्वेश्चन से समझ लेते हैं। ठीक है, अब इसमें एक लेटर दे रखा होगा, जैसे हम पे लेटर दे रखे थे ना, और उनमें क्या कर रखा होगा बेसिकली, दूसरे लेटर में ही उसको कोड कर रखा होगा। तो क्वेश्चन से आप समझ जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं एक। ठीक है, क्वेश्चन है कि अगर एरो को एक वर्ड दे रखा है, एक निश्चित पूर्ण भाषा में एरो को, ARROW, एरो को FOOSE, ठीक है, के रूप में कोडित किया जाता है, और जम को, GERM, जम को थॉर के रूप में कोडित करा जाता है। ठीक है, तो MOWER, मोवर को किस प्रकार से हम कोड करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं बता ही दे रहा हूँ पहले आपको। ठीक है, तो अब इसमें देख लो आप पहले किस प्रकार से यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ से ए कितने पे रहता है हमारा, यहीं पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ऑप्शन भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन इसके, ऑप्शन नंबर ए है SHORE, ऑप्शन नंबर बी है इसका ROSHE, और सी है HORSE। ठीक है, हॉर्स। एंड ऑप्शन नंबर डी है इसका RSE और HO। ये इसके कोड दे रखे हैं भाई। ठीक है, अब एरो को किस प्रकार से इसमें कोड कर रखा है वही चीज हम देख रहे हैं। ठीक है, तो एरो को क्या लिख रखा है इन्होंने, FOOSE लिख रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं देख सकते हो आप, ए से अगर हम किस पे जाते हैं, एफ में जाते हैं, तो कितना का प्लस करना पड़ेगा हमें, A 1 पे रहता है, एफ कितने पे रहता है, 6 पे रहता है, प्लस का 5 करना पड़ेगा। फिर आर से ओ पे जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा कुछ, तो ये तो कुछ बन नहीं रहा। खैर, अरे यार ये तो सिंपल सा वाला टाइप था, इसमें क्या गड़बड़ कर दिया हमने। अरे ये सबसे सिंपल सा है भाई। ठीक है,
आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सीधा सीधा। अब इसका कुछ बन नहीं रहा है अभी तो। ये देखो एरो, ए को क्या कोड कर रखा है, एफ कर रखा है, ठीक है। आर को आर ओ कर रखा है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे ना, जो क्वेश्चन में पूछ रखा है हमसे, मॉवर पूछ रखा है ना क्वेश्चन में। तो मॉवर को किस प्रकार से कोड करेंगे, तो एम का कोड तो यहाँ इनमें मिल जाएगा ना। एम का कोड क्या है, यहाँ पे आर है, तो सीधे सीधा आर हो जाएगा पहला, ठीक है। इसके बाद ओ, ओ का कोड क्या है, यहाँ पे एस है, तो एस इसका कोड हो गया। डब्ल्यू है, अब डब्ल्यू का कोड क्या है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ठीक है, ई है। फिर क्या है, डब्ल्यू हो गया। फिर ई है, ई का कोड क्या है, यहाँ पे से देख लो, फिर सेकंड में एच है, यहाँ पे एच लिख दिया। फिर क्या है, फिर आर है, आर का कोड क्या है, तो आर का कोड यहाँ पे देख लो, डबल ओ है, और यहाँ पे भी देख लो ओ है, ठीक है। तो सेम होना चाहिए, ये बात भी है। तो आर का कोड क्या हो जाएगा, ओ। तो आर एस ई एच ओ, आर एस ई एच ओ कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में सर्कल, सर्कल को डी एल डब्ल्यू, डी एल डब्ल्यू ए एच वाई के रूप में कोडित करा जाता है, तो स्क्वायर को कैसे कोड करेंगे, स्क्वायर को। अब आप लोग खुद से भी ट्राई करते रहना, ठीक है। स्क्वायर को किस प्रकार से कोड करेंगे बेसिकली, ठीक है। इसके मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ये सारे ऑप्शन है आपके पास, ये क्वेश्चन हो गया, और ठीक है। तो सर्कल को क्या लिख रखा है, सबसे पहले इसको लिख लो सर्कल को, ठीक है। सर्कल को क्या लिख दिया इन्होंने, डी एल डब्ल्यू, छोटा लिख रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। सर्कल को डी एल डब्ल्यू ए एच वाई लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सी से अगर हमें किस पे जाना है, डी पे जाना है बेसिकली, ठीक है। तो कितने का यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा हमें, तो सी से अगर किस पे जाना है, डी पे जाना है, तो कितने का प्लस करना पड़ेगा, या फिर पहले लास्ट से देख लो, ठीक है। तो क्वेश्चन तो ठीक था ना ये। सी से डी में प्लस वन तो करेंगे, ठीक है। फिर आई से और एल में जाने के लिए, ये जो इनका सीक्वेंस लिख लो पहले। सी कितने पे रहता है, सी कितने पे रहता है, थ्री पे रहता है, ठीक है। ए बी सी, आई नो पे, नाइन पे रहता है, आर एटीन पे था, और ये सी थ्री पे था, फिर से ये एल कितने पे था, बारह पे था, ई पाँच पे था, ठीक है। अब ये डी कितने पे होगा, फोर पे। एल, एल कितने पे होगा, बारह पे होगा। डब्ल्यू कितने पे होगा, तेईस पे होगा, ठीक है। ए वन पे होगा, और ये एच कितने पे होगा, एट पे होगा, ठीक है। और वाई ट्वेंटी फाइव पे होगा। तो आई होप आपको दिख रहा होगा ये सब, ठीक है। अब यहाँ पे आई तो, आई से एल पे जाएंगे, तो आई तो आपको पता है ना, आई तो पहले आएगा, फिर एल तो बाद में आएगा, ठीक है। तो कितने का प्लस करना करना पड़ेगा, जे के एल प्लस का थ्री कर रहे हैं ना यहाँ पे, प्लस का थ्री करेंगे, ठीक है। आई पहले आ गया, फिर ए एल आ गया, फिर आर से डब्ल्यू में जाने के लिए, आर 18 से और किस पे जा रहे हैं हम,
बेसिकली ये 23 पे जा रहे हैं, इसीलिए तो हमने लिखा था तो प्लस का 5 कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। प्लस का अब आर हो गया, अब सी की बारी है यहाँ पे। सी से ए पे जाने के लिए, सी से ए पे जाने के लिए ये गड़बड़ हो गया क्या कुछ? यहाँ पे सी से ए पे जाने के लिए तो माइनस का 2 करना पड़ेगा। फिर एल से एच पे जाने के लिए, एच तो पहले आता है, तो एच से एल पे जाएंगे पर माइनस लग जाएगा, ठीक है। ई एफ जी एच आई जे के एल, प्लस का माइनस का 4 करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे ई से और वाई पे जाने के लिए, तो ई से वाई पे जाने के लिए तो काफी लंबा पड़ेगा, लेकिन अगर ई से पीछे आते हैं हम, ई से ए की तरफ आते हैं और फिर जाते हैं, ठीक है। ई 5 पे रहता है और फिर क्या होगा, फिर एक क्या होगा इसके बाद, जेड होगा ना, तो माइनस का 6 कर रहे हैं यहाँ पे, लास्ट वाले में माइनस का 6। तो यही यहाँ पे इस प्रकार से ही कर रहे थे। फिर हमें स्क्वायर का कोड बताना था ना, तो स्क्वायर में भी वही चीज कर लेंगे हम सेम, ठीक है। स्क्वायर दे रखा था ना, एस कितने पे रहता है, एस रहता है 19 पे, ठीक है। पहले वाले में +1 कर रहे हैं, ठीक है, तो +1 करेंगे तो एस क्या होगा, आप ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। एस टी होगा, ठीक है। फिर क्यू, क्यू में क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का 1 करना पड़ेगा हमें, ठीक है। यहाँ पे प्लस का 1 करना पड़ेगा पहले वाले में, प्लस का 1 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें प्लस का 3 करना पड़ेगा, तो क्यू में अगर प्लस का 3 करोगे तो किस प्रकार से आएगा ये, तो क्यू, क्यू के बाद क्या आएगा, आर एस टी, टी डबल टी आएगा ना फिर से। डबल टी वाला कहाँ पे दिख रहा है हमें, ये दोनों ऑप्शन में दिख रहे हैं। तो अभी जब तक हमारा पूरा नहीं बना तब तक हम देखते रहेंगे, ठीक है। अगर हमारा यहीं तक आ जाता है यूनिक तो उसको फिर हम टिक कर देंगे, ठीक है। अब यू में क्या करेंगे, प्लस का 5 करेंगे यहाँ पे, ठीक है। वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो जेड आएगा, टी टी जेड, टी टी जेड कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ये है। यहाँ पे टी टी है लेकिन इसके बाद पी है, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा, ये तो पूरे गलत ही है, तो ये वाला हो जाएगा हमारा करेक्ट। आगे भी आप चेक कर लेना, ठीक है। अब इसमें यू में क्या करना है फिर, प्लस का माइनस का 2 करना है, इस प्रकार से आप करते रहना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट, ठीक है। वो एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, अब है क्वेश्चन है किलोग्राम। तो वैसे आप, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप कुछ पूरे लैंग्वेज में लिखाने की कोई वो नहीं है। किलोग्राम एक वर्ड दे रखा है और इसका कोड क्या दे रखा है हमारे पास, LZQFNKHJ, ये दे रखा है हमारे पास कोड, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, एयरक्राफ्ट का हमें कोड बताना है वैसे। तो एयरक्राफ्ट एक वर्ड है, क्या हो गया इसका, एयरक्राफ्ट का हमने क्या बताना है, कोड बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन ऑप्शन छोड़ो, अभी ऐसे ही बता दे रहा हूँ मैं ऑप्शन। चलो लिख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है। SEZUBQHZ, तो ये तीन ऑप्शन अभी बहुत है यहाँ पे, ठीक है। अब किलोग्राम को किस प्रकार से कोड कर रखा है इन्होंने बेसिकली, तो यहाँ पे किलोग्राम वर्ड को लिख लो पहले, ठीक है।
किलोग्राम का वो क्या दे रखा है कोड, L Z Q F N K H और J दे रखा है, ठीक है। तो आप अगर देख पा रहे होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे K और L, यहाँ पे क्या है, K के बाद L ही तो आता है, तो यहाँ पे +1 कर रखा है। I के बाद Z, Z तो बहुत दूर हो गया, तो ये कोई सीक्वेंस नहीं बना। फिर L के बाद Q है, ये कोई सीक्वेंस नहीं है। तो अब इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है बेसिकली, तो यहाँ पे क्या कर रखा होगा, तो यहाँ पे कुछ क्रॉस वाला मेथड देख रखा है, देख लो यहाँ पे K है, यहाँ पे J है, तो J को हम, J के बाद हम अगर क्या करते हैं, J के बाद क्या आता है, जस्ट K आता है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, फिर A और L के बाद क्या आता है, M आता है, ठीक है, इस प्रकार से क्रॉस। H के बाद क्या आता है, I आता है, ठीक है, इस प्रकार से। Z के बाद क्या आता है, A आता है, फिर L के बाद क्या आता है, सॉरी K के बाद L आता है, फिर R, R LZQFNKHZ। तो यार क्या ही हो रहा है, ठीक है, एक बार फिर से बनाने की कोशिश करते हैं इसको। J के बाद क्या आता है, यहाँ पे K आता है, ठीक है, -1 करना है, सॉरी +1 करना है, ठीक है, ऊपर के लिए। तो इसमें L के बाद क्या आता है, M आता है, ठीक है, +1 करना है। फिर इसमें T था यहाँ पे, I है, तो ये तो I, ठीक है, I की I यहाँ पे फिर -1 करेंगे, ठीक है, अब इधर +1 करेंगे। तो यही हमारा सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है, कि इधर से +1 करेंगे और इधर से क्या करेंगे, -1 करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो अब सीधे इसको एयरक्राफ्ट का लिख लेते हैं, ठीक है, एयर और क्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, ठीक है, एयरक्राफ्ट एक वर्ड दे रखा है। अब इसमें क्या करना है, इस वाले में क्या करना है, पहले +2 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, एक +1 करेंगे तो क्या आएगा, Z आएगा ना सीधे सीधे। यहाँ पे, यहाँ पे +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, V के बाद क्या आएगा, फिर U आएगा ना, सॉरी यहाँ पे -1 करना था ना, L यहाँ पे ये बन रहा था ना सीक्वेंस, फिर सीक्वेंस कहाँ बन रहा है, मतलब इस वाले जो ये वाला सीक्वेंस दे रखा है ना, इसमें इधर के लिए करेंगे, इसमें जो इस वाले वर्ड में क्रॉस में जाएंगे तो क्या आएगा, +1 आएगा, ठीक है। फिर लास्ट वाले वर्ड पे करेंगे इधर क्रॉस, तो -1 होगा बेसिकली, ठीक है। अब टी, टी से पहले क्या आता है, एस आता है ना बेसिकली, एस, ठीक है, -1 करना है और इधर के लिए +1 करना है, ठीक है। अब फिर क्या कर रखा है यहाँ पे तीसरे वाले, इसके लिए कर, अगर हम इसके लिए देखेंगे, आई, आई के बाद जे आता है, तो फिर से +1 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या कर दिया, +1, आई के बाद क्या होगा, जे होगा, और यहाँ पे जेड आ रहा था ना लास्ट में, ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब इसमें क्या करना है, तो ई आएगा इसके बाद, ठीक है, कि यहाँ पे -1 करेंगे, इधर +1 इधर -1, तो एफ, एफ से पहले क्या आएगा बेसिकली, ई तो आएगा ना, ठीक है। तो एस ई जेड तो सब में ही दिख रहा है लगभग, ठीक है। अब यहाँ पे फिर माइनस कर दिया था, अब यहाँ से प्लस करेंगे बेसिकली, ठीक है। आर के बाद क्या आ जाएगा, एस, ऐसा कहाँ दिख रहा है, जेड, यहाँ पे एच होना था यार, सॉरी, ठीक है, इधर के लिए +1 कर रहे थे ना, इधर के लिए प्लस कर रहे थे और इधर के लिए माइनस, ठीक है। तो SHZ, SHZ कहाँ पे है, ये तो गड़बड़ हो गया भाई ये।
एक मिनट रुक जाओ, फिर से कर लेते हैं इसको। एयर किसका निकालना था हमने? एयरक्राफ्ट का निकालना था ना। ठीक है, अब पहले क्या करेंगे, यहाँ पे पहले +1 करेंगे, ठीक है। +1 करेंगे, ए के बाद क्या आता है, जेड आता है ना। ठीक है, अब इधर के लिए क्या करेंगे, अब इधर के लिए -1 करेंगे, ठीक है। -1 करेंगे तो ई आएगा ना, सॉरी टी से जाएगा तो टी, -1 करेंगे तो एस आएगा। इधर के लिए करेंगे तो क्या आएगा, प्लस करना है, +1 करना है। आई के बाद क्या आएगा, आई थिंक क्वेश्चन ही गलत हो गया, ये तो पता नहीं कुछ। तो पहले क्या करा था हमने, +1 करा था, फिर यहाँ पे -1 करा था, ठीक है। वो सॉरी, यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे जो था ना वो लॉजिक ही थोड़ा गड़बड़ हो गया था हमारा, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा था ये, तो दे जैसे के है ना, तो इसमें क्रॉस में कर रहा था इसको -1 बेसिकली, और जैसे एम है इसको भी क्रॉस में कर रहा था -1, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे करना है, बस -1 हो रहा है यहाँ पे, +1 कहीं पे भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो क्रॉस में ले जाना है इनको, -1 क्रॉस में ले जाएंगे, यहाँ पे लास्ट में पहला वाला लास्ट में जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, -1 कर देंगे, ठीक है। तो ए से एक कम करेंगे तो क्या आएगा, बेसिकली जेड आएगा। फिर यहाँ पे टी ये सबसे फर्स्ट में आ गया, ठीक है। तो ST -1 करेंगे ना, ठीक है, -1 करना है सब में। ये आई के बाद थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था इसमें। तो -1 करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। अब इसमें फिर इसकी बारी है, फिर एफ की बारी है, ठीक है। फिर एफ में -1 करेंगे, ई आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से कर लेना, जो फर्स्ट वाला है इसका ये करेक्ट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो या फिर निकाल ही लेते हैं यार इसको, ठीक है, इसको भी कुछ होगा फिर। अब फिर क्या आएगा, ए आएगा इसके बाद इधर, ठीक है। ए का उल्टा क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, सॉरी -1 करके, ठीक है। और ये आर, आर में -1 करेंगे तो पी आ जाएगा यहाँ, सॉरी क्यू आ जाएगा यार यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद आर, आर में क्या कर देंगे हम, फिर -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्यू ही आ जाएगा फिर इसमें। और फिर सी वाला लास्ट में बच रहा है, तो अब इसमें -1 करेंगे तो बी आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप चेक कर लेना इसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट। अब थोड़ा इसमें नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, अब इसमें आप प्रैक्टिस कर लेना, वैसे इनकी ना, अब मैं बेसिक तो मैंने समझा ही दिया हूँ आपको, ठीक है। इस प्रकार के इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइप 3 इसमें है, अब टाइप 3 में देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। टाइप 3 इसमें जैसे कुछ, जैसे एक हम पे वर्ड दे रखा है, ठीक है, अप्रैल दे रखा है। दो टाइप कर लिया ना हमने, अप्रैल को कोड क्या कर रखा है यहाँ पे, डिवाइड, मल्टीप्लाई, बीटा, अल्फा, और ये @ ये कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे मार्च को हमने बताना है, मार्च को किस प्रकार से कोड करेंगे, ठीक है। तो सीधे सीधा आप देख सकते हो यहाँ पे, क्या देख सकते हो पर, ठीक है। सॉरी, मार्च का कोड भी इसमें दे रखा है यार, मार्च का कोड भी दे रखा है। ये एप्सिलॉन है, ये परसेंट हो गया, बीटा, ये फाई हो गया, ये इन्फिनिटी, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब हमें किसका बताना है, पी ए आर एम का कोड हमने बताना रहेगा। आप देख सकते हैं सीधे सीधे इस टाइप के रहेंगे, कोई वर्ड दिया रहेगा उसका क्या होगा, कुछ ना कुछ कोड दे रखा होगा, ठीक है। अब हमने किस प्रकार से इसको करना है, अब ए के लिए देखो, यहाँ पे ए के लिए क्या कोड दे रखा है यहाँ पे, तो ए के लिए क्या कोड लिख रखा है, ये लिख रखा है। सबसे पहले पी का कोड ढूंढते हैं जो हमारे पास है, ठीक है। पी का कोड यहाँ पे दिख रहा है ना, इसका सेकंड वाला क्या है, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, बेसिकली ए है। अब थोड़ा क्लास ज़्यादा हो गई तो इसलिए लंबी हो गई, तो इसलिए मैं ऑप्शन में नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ए हो गया, ए का कोड क्या है यहाँ पे, ये हो गया ना डिवाइड वाला, ये होगा हमारा आंसर, होगा हमारा ये, ठीक है। आर का कोड यहीं से
यहीं से ढूंढेंगे तो आर का कोड क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर पे बीटा है, थर्ड नंबर पे बीटा है तो बीटा हो जाएगा ना। ठीक है, फिर ए का कोड तो क्या है, ये वाला है ना। और एम का कोड बताएंगे तो एम का ये वाले का फर्स्ट वाला, F7 वाला। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप भी देख लेते हैं इसमें एक सीधे, या फिर इसी में देख लेते हैं कुछ। इसमें कुछ इसी टाइप में हमारे पास क्या दे रखा होगा, या फिर नया टाइप डाल सकते हो आप इसको। ये क्या होगा, वर्ड टू वर्ड होगा, जैसे सफेद को काला कहा जाए, जैसे सफेद को काला। ठीक है, और काले को धूसर, काले को धूसर। और जो धूसर है, धूसर को लाल। ठीक है, और हरे को नीला, और नीला को पीला कहा जाता है। तो इसमें अब क्वेश्चन बनेंगे हमारे पास। ठीक है, बेसिकली ठीक है, क्वेश्चन जैसे फर्स्ट बन रखा है हमारे पास, ठीक है, इसी में ऑप्शन नंबर जैसे क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, इसके सारे ऑप्शन है सारे, मतलब जैसे ठीक है कि स्टॉप सिग्नल जो होता है उसका कलर किस प्रकार का होता है, हमें पता है क्या होता है बेसिकली। स्टॉप सिग्नल के लिए रेड वाला सिग्नल आता है ना, तो लाल को यहाँ पे क्या बोल रखा है, लाल तो छोड़ ही दिया मैंने, लाल भी लिख लेना यार यहाँ पे जो, लाल एक, लाल को हरा बोलना है। ठीक है, तो लाल का जो कोड दे रखा है बेसिकली वर्ड को दूसरे वर्ड में कोड कर रखा है, सिंपल सी बात है। पर हमने, अगर हमारे पास क्वेश्चन है कि स्टॉप सिग्नल का कलर कैसा होता है, ठीक है, तो कौन सा रहता है, रेड रहता है। अब रेड को क्या बोलना है, हरा। यहाँ पे जो आंसर लगाएंगे हम ना, वो रेड मत कर देना आप, ठीक है, क्योंकि रेड का जो कोड है ना यहाँ पे, वो क्या दे रखा है, हरा दे रखा है, वो करना है। अब इसमें जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि आसमान का रंग कैसे होता है, तो हमें पता है कि आसमान का रंग क्या होता है, बेसिकली नीला होता है। लेकिन यहाँ पे नीले को क्या बोल देना है, पीला बोल देना है। आसमान का रंग क्या बोल देना है, पीला बोल देना है। ठीक है, अब इसी तरह तरीके से कुछ भी हो सकता है मतलब इसमें। ठीक है, हम्म, और भी टाइप इसमें बनता है, मैं थोड़ा हल्के हल्के से बता देता हूँ आपको। ठीक है, जैसे एक है इसमें कि चांद को समुद्र बोल दिया, इस प्रकार से कोई ऑब्जेक्ट होंगे उसको दूसरी चीज बोल दी। चांद को समुद्र बोल दिया, समुद्र को पानी बोल दिए। ठीक है, समुद्र को पानी बोल दिए। ठीक है, और पानी को क्या बोल दिया, हवा बोल दिया। आप बोलेंगे सर क्या आप पागलपंती वाली बातें कर रहे हो, तो इसी टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसमें पागल वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, और ठीक है, पानी को हवा बोल दिया, और हवा को क्या बोल दिया, सूरज बोल दिया। हवा को क्या बोल दिया, सूरज बोल दिया। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन होगा। अब इसी क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बन रखे होंगे। ठीक है, अब इसमें हमारे पास आएगा जैसे सूरज, सूरज को क्या बोल दिया, बेसिकली नदी बोल दिया। ये होगा हमारे पास। अब इसमें क्वेश्चन होगा कि हमें जो, बेसिकली हमें जो प्रकाश मिलता है किससे मिलता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है किससे मिलती है, सूरज से मिलती है ना, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन हमने सूरज नहीं करना आंसर, आंसर क्या करेंगे हम, जो सूरज का कोड है क्या है, नदी है। ठीक है, तो अब जैसे बोलेंगे कि हम बेसिकली मछलियाँ कहाँ पे रहती है, तो मछलियाँ कहाँ पे रहती है, तो ये तो ठीक बन रहा है वैसे। ठीक है, वैसे समुद्र में रहती है या फिर पानी में रहती है, ये दोनों ठीक हो जाएंगे वैसे ना। ठीक है, ये चांद था यार यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट इस टाइप देख लेते हैं, इसमें लास्ट वाला टाइप है टाइप 4। ठीक है, मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि पूरा कराऊंगा, तो पूरा ही कर लेते हैं। टाइप 4 है इसमें, सीधे क्वेश्चन से समझ लो। अब इसको नंबर दे रखा होगा, कोई नंबर टू वर्ड किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, नंबर टू वर्ड किस प्रकार से करते हैं, हम एक नंबर जैसा है हमारे पास दे रखा है 125। ठीक है, इसको कोड कर रखा होगा, गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। ठीक है, 146 है, इसको कोड कर रखा होगा स्टडी, स्टडी इन स्कूल, 135 होगा। अब इसको क्या कोड कर रखा है, रन टू स्कूल,
अब इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे हमारे पास, ये ऐसे क्वेश्चन है अगर आप इनको सीख गए तो ये क्या करते हैं, बहुत सारे हमें नंबर दिला सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई ऐसा एग्जाम दोगे आप जिसमें रीजनिंग बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो इसी टाइप से पूछा जाता है। ये दे दिया हमारे पास। अब इसमें अब पूछा जाएगा हमसे, जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट करके पूछा जाएगा हमसे। ठीक है, कि बेसिकली रन का कोड क्या होगा वो हमने बताना रहेगा। तो किस प्रकार से इनको करना है वो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, रन का कोड किस प्रकार से निकालना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, जो यहाँ पे वर्ड दे रखे हैं ना, इसमें कॉमन कौन सी चीज है, कॉमन कौन सा वर्ड है और कॉमन कौन सा नंबर है बेसिकली। ठीक है, तो इसमें वन आ रहा है, इसमें भी वन है, इसमें भी वन कॉमन है। अब इन तीनों में भी देखो कौन सी कॉमन चीज है यहाँ पे। स्कूल यहाँ पे भी आ रहा है, स्कूल यहाँ पे भी आ रहा है और स्कूल यहाँ पे भी आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, स्कूल का क्या हो जाएगा कोड, सीधे सीधे स्कूल का कोड क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा। ठीक है, बाकी देखो, और दो दो में भी कॉमन, ऐसे नहीं कि तीनों में कॉमन आना चाहिए, दो में भी कॉमन देख सकते हैं। यहाँ पे टू है, यहाँ पे भी टू है, और यहाँ पे भी बेसिकली यहाँ पे कॉमन फाइव है और यहाँ पे फाइव है, तो टू का कोड क्या जाएगा। अगर क्वेश्चन हमसे पूछता कि टू का कोड क्या है, तो टू का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाइव हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो एक ही तो बच रहा है यहाँ पे, ये वाला टू बच रहा है, इसका कोड क्या हो जाएगा, गो। तो गो का कोड अगर हमसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन हमसे रन का कोड पूछ रहा है बेसिकली, तो रन का कोड ये है ना, ये वन और फाइव तो निपट गए। ठीक है, टू और स्कूल हो गया इनका मतलब, तो थ्री का मतलब क्या हो जाएगा, रन। तो रन का कोड क्या हो जाएगा, सीधे सीधे थ्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ भी पूछा जाएगा वो हम बता सकते हैं। स्टडी कोड पूछा जाएगा हमसे तो हम वो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन इन जो यहाँ पे कॉमन फिर कोई नहीं है ना इनमें से, ये दो चीजें यहाँ पे अलग अलग हुई। तो अब क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछेगा नहीं वैसे हमारे पास। ठीक है, तो बेसिकली यही था आज के लिए। तो अब आप लोग इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो खुद से। तो यहीं तक रख लेते हैं आज के अपने इस लेक्चर को। आई थिंक थोड़ा लेंथी हो गया। इसमें लगभग तीन से चार लेक्चर इसमें चाहिए रहते हैं इसको, मतलब अच्छे से कवर करने के लिए, ताकि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छे से हम इसमें कर पाए। लेकिन जितना हमसे हो सकता था उतना मैंने प्रयास करा है इसको दो लेक्चर में निपटाने का लगभग। तो मिलते हैं अपने किसी नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।